नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उदयवीर। आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस फ़ॉरेन जॉब के बारे में। जी हाँ, आप लोगों को लगता होगा कि फ़ॉरेन जॉब बहुत अच्छी होती है और बहुत हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैंने एक विदेश में एक कंपनी में जॉब किया ज्वाइन, और वहाँ जाके मुझे पता चला कि फ़ॉरेन जॉब हर बार अच्छी नहीं होती है। वहाँ हमसे 11 से 18 घंटे काम करवाया गया, खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, वीकली ऑफ नहीं मिलता था, और उसके साथ ही मेडिकली मेडिकली प्रॉब्लम्स हमें आई तो कोई ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिला, बल्कि हमें इंडिया भेज दिया गया। और साथ ही उसकी कोई ना पेमेंट ना हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ हमें नहीं मिला। तो दोस्तों, मैं आज आपसे शेयर कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ, जो अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आपको उस तरह की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो शायद मैंने करी है। तो दोस्तों, जब भी आपको कभी भी ऑफ़र आता है बाहर की किसी भी कंपनी से, सबसे पहले आपको OWRC या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाके कि जिस कंसल्टेंट ने आपको ऑफ़र दिया उस कंसल्टेंट के बारे में रजिस्ट्रेशन पता करना है कि क्या वो कंसल्टेंट रजिस्टर्ड है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप नोट भी कर सकते हैं वेबसाइट ईमेल आईडी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की है, helpline@mea.gov.in। दोबारा आप नोट कर लीजिए, helpline@mea.gov.in। और दूसरी हेल्पलाइन है OWRC की, helpline@OWRC.in। तो इन दोनों मेल आईडी पे आप उस कंसल्टेंट का नाम, नंबर और पता डालें और इनसे इंक्वायरी करें क्या कि ये पूरी तरह एफिलेटेड है या नहीं। दोस्तों, अगर वहाँ से आपको आंसर मिलता है कि यस दे आर एफिलेटेड, देन आप जा सकते हैं आगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आपको, बहुत ज़रूरी है, जो कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना होगा, कहीं भी आप बाहर फॉरेन कंट्री में जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी कोई ऐसा कोई क्लॉज तो नहीं दिया हुआ है जिसमें आपकी सैलरी से वो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट डिडक्ट करने वाले हैं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कोई ऐसा क्लॉज आपके उसमें नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें कंपनी आपसे डिमांड कर रही है कि वो आपकी सैलरी से 20%, 10% या 30% कुछ भी अमाउंट डिडक्ट करेगी हर महीने, जो कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पर वापस मिलेगा। तो बिल्कुल झांसे में नहीं आइएगा, बिल्कुल बहकावे में मत आना। कोई कुछ भी कहे इस तरह के किसी भी क्लॉज पर साइन नहीं करना है, क्योंकि ये जस्ट एक लोगों को ठगने का तरीका होता है। कंपनी क्या करती है, सपोज़ मेरी सैलरी है $2000 और कंपनी ने मुझे बोला कि भाई आपके अकाउंट से हम 20% हर महीने डिडक्ट करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हम आपको पूरा वापस दे देंगे जब आपका टर्म पूरा हो जाएगा या जब भी आप बीच में कभी भी छोड़ेंगे। लेकिन जब मैं बीमार हुआ वहाँ पे और मुझे कंपनी ने इंडिया भेजा तो वो सारा जब्त कर लिया उन्होंने, ये बोल के कि भाई आपका टिकट का, वीज़ा का, फलाना ढिकाना है, इस तरह के 10 एक्सक्यूज़ बना के बोल दिया कि भाई हमने इतना पैसा खर्च कराया तो हम आपको ये डिपॉजिट अमाउंट नहीं दे पाएंगे। और दोस्तों, मैं पहला इंसान ऐसा नहीं हूँ जिसके साथ ये हुआ है। मेरी आंखों के सामने मैंने खुद मेरे से पहले 9-10 लोगों को देखा है जिनको सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट नहीं दिया गया। तो आप भूल कर भी कभी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली स्कीम जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में हो, ये क्लॉज जिसमें भी हो, आपको साइन नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको लीव देखनी है दोस्तों, कि लीव्स आपको पर ईयर, एक इंटरनेशनल जो एक ट्रेंड है, वो हर साल 30 छुट्टियाँ पेड लीव जिन्हें हम बोलते हैं, वो कंपनी प्रोवाइड करती है विद एयर फेयर, रिटर्न एयर फेयर। तो ये ध्यान रखना है आपने। कुछ कंपनीज़ हैं जो 2 साल के बाद बोलते हैं कि हम आपको 30 दिन की छुट्टी देंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हमारे साथ यही हुआ, कंपनी ने बोला कि भाई हम आपको 2 साल के बाद 30 दिन की छुट्टी देंगे, लेकिन जब बाद में पता चला कि वहाँ पे तब मिलती हैं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिन्यू कराएंगे तो और 2 साल के लिए हमें कंपनी के लिए काम करना है। इसका मतलब हुआ कि हमें 4 साल में कंपनी केवल 30 छुट्टियाँ दे रही है। दूसरा, बाहर की कंट्रीज़ में एक वीकली ऑफ का प्रावधान है,
एक वीकली ऑफ हर वीक में मिलेगा आपको। लेकिन कुछ कंपनीज अल्टरनेट संडे पे ये वीक ऑफ देने का दावा करती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं जिस कंपनी में था वहाँ हमें अल्टरनेट लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अल्टरनेट के नाम पे हमें 6 महीने में मुझे 4 या 5 वीक ऑफ मिले होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ख़राब ये लोग करते हैं, जस्ट लाइक बंधुआ मजदूर काम करवाते हैं लोगों से। और क्योंकि आप अपने देश में नहीं हो, आप ना कहीं कंप्लेन कर सकते हो, ना कुछ वहाँ पे बैठ के आप कर सकते हो। आप लोगों का पासपोर्ट ये लोग जमा कर लेते हैं, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। उल्टा जब आप वहाँ से आओगे, जब आपको कंपनी अगर भेज रही है तो आपसे साइन कराएंगे रिजाइन पे, चाहे कंपनी आपको भेज रही है। क्योंकि कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं कि ये मेडिकली अगर कोई बंदा बीमार है तो कंपनी उसको डिटेन नहीं कर सकती है। अगर डिटेन भी करेगी तो कंपनी उसको 1 मंथ एडवांस सैलरी देगी, उसके मेडिकल का पूरा खर्चा देगी, उसके बाद कंपनी उसको डिटेन कर सकती है। अदरवाइज कंपनी को एम्प्लॉय को रिटेन करना पड़ेगा, अपने साथ रखना पड़ेगा। लेकिन कंपनीज इस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, आपसे रिजाइन साइन करवाते हैं फोर्सफुली। अब वहाँ पे हमारी कंट्री में हम नहीं हैं, हम एक दूसरी कंट्री में हैं, तो हमारी मजबूरी हो जाती है। वो हमें बोल देते हैं कि भाई आप साइन नहीं करोगे तो हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, ना आपका पैसा मिलेगा, ना आपकी सैलरी मिलेगी, और ना आपको हम पासपोर्ट देंगे। आप देखिए आपको क्या करना है। तो बंदा मजबूरी में क्या करेगा, फिर साइन करना पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चौथी चीज़ ये है कि आपको कभी भी बाहर किसी भी कंट्री में आप जॉब के लिए अगर जा रहे हैं तो वर्किंग वीज़ा पर जाइएगा दोस्त। कुछ कंपनीज हैं ऐसी, कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे डायरेक्ट वर्किंग वीज़ा मिलना थोड़ा टफ होता है, कुछ ज़्यादा चार्जेस उसके लगते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट पे दिखा के कुछ भी झूठा फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बुला लेते हैं, और आपको टूरिस्ट वीज़ा पे रहते हुए आपसे वो जॉब करवाते हैं। दोस्तों जब तक ये वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं पता चलता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को नहीं पता चलता है, तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर किसी भी तरह वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पता चल जाता है तो समझिए कि हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी वहाँ की जेल में गुजरे और आप लाचार हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद साइन करे हैं, आपने खुद कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे हैं, खुद आपने पासपोर्ट पे साइन करे हैं, आपने इमिग्रेशन में भी ये दिखाया कि मैं प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ। तो आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। कंपनी बोलेगी कि हमने तो प्रोजेक्ट पे बुलाया था सर इसको, ये तो जॉब करने लग गया, हमारी क्या गलती है। तो आप वहाँ पे फंस जाओगे सीधा। तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें और आप अच्छे से जाएं और अपना कैरियर बनाएं। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई कोई भी क्लॉज अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपकी सैलरी से कुछ डिपॉजिट लेंगे कंपनी या सैलरी डिडक्ट करेंगे कुछ 10% 20%, बिल्कुल साइन ना करें। टूरिस्ट वीज़ा पे बिल्कुल ना जाएं। लीव्स का ज़रूर ध्यान रखें, पर ईयर 30 लीव्स है या नहीं है। ओके, इसके अलावा वर्किंग आवर्स का अपना ध्यान रखें और वीकली ऑफ का अपना ध्यान रखें। और साथ ही में किसी भी बिचौलिए को आप इसमें पैसा ना दें, क्योंकि जो भी कंपनी आपको हायर करती है वो आपका आने का, जाने का, रिटर्न फेयर सारा देती है। उसके अलावा वीज़ा का पे करती है, पासपोर्ट में जो भी खर्चा आता है वो कंपनी की तरफ से होता है, एम्प्लॉय की तरफ से कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इन छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखिए और आप हैप्पीली आप बाहर जाके जॉब कर सकते हैं। धन्यवाद।